चाहे आपको फाइन आर्ट की बेहतरीन समझ हो या फिर आपको डिकैप्रियो और डा विंची में कोई फ़र्क ना मालूम हो, आर्ट और म्यूज़ियम की दुनिया सबके लिए बड़ी मज़ेदार है भाई। कभी-कभी लेकिन ऐसे जगहों के शांत गलियारों में तब बहुत मज़ा आता है जब कुछ अनसोची बात मालूम हो जाती है। मामूली चीज़ों को बेशकीमती आर्ट समझ लेने से लेकर के कई लोगों का म्यूज़ियम में मौजूद खुद के हमशक्ल के साथ फ़ोटो खिंचवाना। आइए देखते हैं म्यूज़ियम में कुछ ऐसे ही चटपटे हादसों को। एक्सीडेंटल जुड़वा। सेल्फी शब्द भले ही 21वीं सदी की शुरुआत में आया हो, लेकिन अपने आप को एक स्टिल इमेज में कैप्चर करने की कला सदियों से चली आ रही है। पोर्ट्रेट्स और स्कल्पचर्स के रूप में चाहे फैशन बदले या फिर ब्यूटी की परिभाषा, लोग तो अभी भी वैसे ही दिखते हैं भाई। लेकिन सिर्फ लोग, यही कारण है कि कभी कभी कोई इंसान एक ऐसे चित्र के सामने आता है जो जाना पहचाना लगता है। असल में कभी कभी लोग अपने एकदम जुड़वा को किसी म्यूजियम या गैलरी की दीवार पर लटका हुआ पाते हैं। उदाहरण के लिए ट्विटर यूजर कार्सन टी कॉडी को ले लीजिए, जिसने न्यूयॉर्क में मैट म्यूजियम की दीवार पर 1850 की एक पेंटिंग में अपना ऐतिहासिक डबल देखा। इसका नाम यंग हस्बैंड फर्स्ट मार्केटिंग है। गजब की बात है ना। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है? ये दोनों 1883 की पेंटिंग वैसे वो लॉर्ड मिखाइलोविच गर्शिन से मिलते हैं, जो इसी नाम के एक रूसी लेखक को दर्शाती है। भले ही आज के इन मर्दों की जोड़ी एक दूसरे से मिलती जुलती ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दोनों ही पेंटिंग वाले जो आदमी हैं वो हमशक्ल हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दाढ़ी की झाइयों के और बिखरे बाल की वजह से हो, ठीक उसी तरह से जैसे इस लड़के के बालों की दमदार स्टाइल ने उसे डॉन एंड्रिस की एंड्रेड वाई लाकेल में बिल्कुल एक इंसान जैसा बना दिया। ये लेट 1600 की बार्टोलोमे एस्टेबन मुरेलो की एक पेंटिंग है जो फिलहाल न्यूयॉर्क के मेट म्यूजियम की शान बढ़ा रही है। लेकिन किसी इंसान के सिर के बाल ही एकमात्र बाल नहीं है जिससे वो किसी के समान लगे। इस बंदे को अपनी दाढ़ी पर नाज होने लगा जब वो शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में स्विस मूर्तिकार जेम्स विबर्ट के पोर्ट्रेट के बगल में खड़ा हुआ। दोनों के हेयर कलर में भी एक जैसा शानदार जिंजर और ब्राउन कलर का कॉम्बो है। इस बीच कहीं और इंटरनेट पर ट्विटर यूजर @young-moy को ओहायो के डेटन आर्ट इंस्टीट्यूट में द ऑनरेबल ऑगस्टस कैपल एडमिरल ऑफ द ब्लू नामक एक पोर्ट्रे में अपने सुपर कूल हमशक्ल के साथ एक और ज्यादा तगड़ा गोटी और एफ्रो गेम खेलते हुए दिखाई दिया गया। और हालांकि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जैसे बाल होना बेशक बड़ी कूल बात है, लेकिन किसी पोर्ट्रे वाले हमशक्ल से अपने नाक नक्शे मिलते हैं तो और ज्यादा इंप्रेसिव लगता है भाई। फेसबुक यूजर लेडिया हार्ड निश्चित रूप से इससे सहमत लग रही थी जब उसने वैन डे ग्रेफ फैमिली के पोर्ट्रे के साथ अपनी बहन की एक तस्वीर शेयर की। ये 1600 की एक पेंटिंग है जो फिलहाल बर्मिंघम आर्ट म्यूजियम में लटकी हुई है। वाओ, ये दो अलग अलग जमाने के ट्विंस हो सकते हैं। इसी तरह रेडिटर इवान द टेरिबल 16वीं शताब्दी के ड्यूक ऑफ बवेरिया के अल्बर्ट पंचम से थोड़े थोड़े रॉक एंड रोल ट्विन हो सकते हैं। उसे बस एक शानदार साइड बर्न की जोड़ी और एक पफी हेड की जरूरत है और वो ऐसा ही रॉयल जीवन जीना शुरू कर देगा जैसा उसके लुक से मैच होता है। और अगर उसे बैकअप के लिए कोई नाइट ऑफ रियल्म चाहिए तो हो सकता है ये बंदा वो रोल अदा कर ले। लगता है कैलिफोर्निया के नॉर्टन साइमन म्यूजियम में लटके हुए इस चित्र में कवच पहने हुए आदमी का लंबे समय से खोया हुआ भाई है। दाढ़ी से लेकर नाक और आंखों तक देखें तो भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह आदमी टाइम ट्रैवलर नहीं है, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल सच में होता है तो यह निश्चित ही ये एक्सप्लेन कर सकता है कि स्टैन हार्ट नाम का एक आदमी बिल्कुल वेनिस के चीफ मजिस्ट्रेट पिएट्रो लोरेडन जैसा कैसे दिख सकता है, जिसे 1567 में चुना गया था और जिसे टेक्सास में किम्बेल आर्ट म्यूजियम में एक पोर्ट्रेट में कैप्चर किया गया था। हमारे पास इंटरनेट के ओजी डुपेलगैंगर स्पॉटर रेबेका फ्लिनर भी है। ये एक पत्रकार है जो कि 2017 में रेडिट पर तब वायरल हो गई थी जब उसकी दोस्त ने 1891 के एक पोर्ट्रेट के बगल में उसकी तस्वीर खींची थी। इसे सैन फ्रांसिस्को के लीजन ऑफ ऑनर म्यूजियम में द ब्रोकन पिक्चर कहा जाता है। पोर्ट्रेट में दिखाई देने वाली लड़की रेबेका से निश्चित छोटी दिख रही है, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा भाई कि उनमें समानता गजब की है। ये और दो तस्वीरें भी है दूसरी औरतों की जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठित म्यूजियम में डिस्प्ले पर टंगा हुआ देखा। यकीन नहीं होता ना। पहली वाली को राइटर कुडनेस ने शेयर किया जिसने खुद को बर्लिन म्यूजियम में पाया, जबकि दूसरी महिला 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध डच आर्टिस्ट रेम्ब्रांड के जूनो नामक एक पोर्ट्रेट के साथ पोज कर रही है। यार आमीन, अगर कोई इतना ही बोल दे कि आप एक रेम्ब्रांड की पेंटिंग की तरह दिखते हो तो आप खुद को मान समझेंगे, है ना। हमें राइटर स्क्रोल मास्टर भी मिला है जिसने क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में अपने दोस्त की एक चौंकाने वाली हमशक्ल पोर्ट्रेट के साथ एक तस्वीर शेयर की, और ये गुमनाम आदमी जो फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में मौजूद इस पेंटिंग से पोज और कपड़ों दोनों से मिल गा रहा है। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि सबसे शानदार काम इंस्टाग्राम यूजर मोटे आटे ओबाजो का रहा है। उसने पाब्लो पिकासो की मार्टेओ फर्नांडीज डी सोटो नाम की ओरिजिनल पेंटिंग में अपने डबल के बगल में पोज दिया, लेकिन इसे देखिए, इस गुमनाम बंदे ने फ्रांसीसी चित्रकार गुस्ताव कोटबेट के हाव भाव की कॉपी करते हुए खुद का पोर्ट्रेट बनाया। लेट एस्पेरे कमाल का भाई।
लेकिन भाई ये तो तय है कि हम बिना कुछ फेमस चेहरों को शामिल किए पेंटिंग वाले हम शक्लों की बात नहीं कर सकते। आपने एक्टर ऑस्कर इसहाक को एक्स मशीना जैसी फिल्मों में देखा होगा और उन नई स्टार वॉर्स फिल्मों में भी जो कुछ खास नहीं थी, लेकिन शायद आपने उसे 1500 के रेनेसेंस पेंटर राफेल की पेंटिंग सेल्फ पोर्ट्रेट विद अ फ्रेंड में भी देखा है। आपको लगा तो यही होगा कि ये वर्तमान में पेरिस में लॉवेर में डिस्प्ले पर रखी है। अगर राफेल और उसके दोस्तों पर एक नई फिल्म बनती है तो इसके कास्टिंग डायरेक्टर का काम बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। एक और जाना माना चेहरा जिसे शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो है खुद मिस्टर फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। यार ये किंग फिलिप फोर्थ के पुनर्जन्म जैसा नहीं दिखता क्या? उसने 1600 के दशक की शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल दोनों पर शासन किया था। ये बहुत ही अजीब है ना? खैर, खुद को किसी पोर्ट्रेट या पेंटिंग में देख लेना और बात है, लेकिन जरा सोचिए कि आप खुद को किसी स्टैच्यू या स्कल्पचर के रूप में देख लें तो कैसा लगेगा। जैसे कि इस आदमी के साथ हुआ। पूर्व रोमन सम्राट हेड्रियन की मूर्ति के साथ खड़े हुए इसकी तस्वीर ऑनलाइन शेयर हुई थी। वो तो शुक्र है भाई की बाईं ओर खड़े आदमी का चेहरा अपनी हमशक्ल मूर्ति की तरह आधा गायब नहीं है। और गायब हिस्सों की बात चली रही है तो इस बंदे को म्यूजियम में अपना परफेक्ट जोड़ीदार मिल गया। मूर्ति की बची हुई उंगलियां फोटोग्राफर की बची हुई उंगलियों को बैलेंस कर रही हैं। गजब है यार। इस बीच इटली के म्यूजियो डेले साइनेज में इस यंग बंदे ने अपने असली दिखने वाले हूबहू हमशक्ल को देखा। यार ये तो पिछले जन्म में गुफा में रहने वाला आदिमानव था। लेकिन आपको इन गजब के हमशक्लों को देखकर क्या लगता है? क्या कुदरत में कोई गड़बड़ी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस थम्स अप बटन को हिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक है तो सब्सक्राइब कीजिए। जो भी होगा आप ही का फायदा होगा भाई। अब देखते हैं म्यूजियम और गैलरीज में होने वाली कुछ और अजीब चीजें। एक्सीडेंटल आर्ट। अगर पाइनएप्पल डेकोरेशन पर एक गूगल सर्च हमें कुछ बताती है तो वो ये कि हम इंसानों को जो चीज़ दिख जाती है उसी पर हमें इस कांटेदार रसीले फ्रूट की छाप छोड़ने में मजा आता है। इसीलिए आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जब मैं आपको ये बताऊं कि पाइनएप्पल की सुंदरता ने एक बार फिर गजब ढा दिया। साल 2017 में स्कॉटलैंड के एबरडीन में रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी में एक आर्ट एग्जीबिशन के दौरान एक अनानास सुर्खियों में आ गया। कॉलेज के दो छात्र लॉयड जैक और रूअरी ग्रे प्रदर्शनी में घूम रहे थे जब उन्होंने एक खाली टेबल देखी जो उनके ख्याल में अपने कुछ ऊपर रखे जाने के लिए तरस रही थी। दोनों फटाफट पास के एक सुपरमार्केट गए, एक रैंडम पाइनएप्पल खरीदा और चुपके से उसे टेबल पर रख दिया। किसी ने भी उनके इस गुपचुप प्लेसमेंट पर ध्यान नहीं दिया और दोनों दोस्त प्रदर्शनी से लौट आए। अनानास उसी जगह पर रखा रहा। 4 दिन बीत गए और जब लड़के प्रदर्शनी में लौटे तो वही देखकर चौंक गए कि उनके अनानास को अब एक कांच के डिस्प्ले केस में सुरक्षित रख दिया गया था। इसे सबने प्रदर्शनी का एक पार्ट समझ लिया था भाई। और बड़ी बात यह कि लोग अनानास को ऑब्जर्व करके इसके वहां होने के विशेष कारण पर ज्ञान बांट रहे थे। यार ये वाकया भी एक चुटकुला होगा। इससे ये बात उभर कर आती है कि आर्ट गैलरी में कोई बेतुकी सी चीज भी रख दो ना तो लोग उसका गहरा मतलब निकालने लग जाते हैं और उसे करोड़ों का सच्चा आर्ट समझते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि वो एक गैलरी में रखा हुआ है। हालांकि एक बार जब आयोजकों को इस मस्करी का पता चला तो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि उनकी प्रदर्शनी को एक मामूली से फल ने हाईजैक कर लिया। कुछ जांच के बाद आयोजकों ने पाया कि कांच का केस जेनेटर ने रखा था। हालांकि ये समझ नहीं आया कि ये हरकत एक मजाक थी, कंफ्यूजन के कारण थी या आर्टिस्टिक समझ से प्रेरित थी। यार उस जेनेटर का उन पाइनएप्पल बॉयज से अनजाने में ही सांठगांठ करने का जो भी कारण रहा हो, लेकिन अनानास का तो महिमा मंडन हो गया भाई। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक मामूली चीज गलती से आर्ट बन जाती है। मई 2016 में इसी तरह के एक मामले में सैन फ्रांसिस्को के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में आए विजिटर्स फर्श पर पड़े एक चश्मे से धोखा खा गए, ये सोचकर कि ये प्रदर्शनी का हिस्सा है। और इस जीनियस कारनामे के पीछे कौन आर्टिस्ट थे? तो भाई वो 16 और 17 साल के बीच के दो किशोर थे, टीजे खयातान और केविन गुयेन। लगता है वे दोनों जब डिस्प्ले पर रखे आर्ट वर्क का आनंद ले रहे थे तब उन्होंने एक बेतुके से डिस्प्ले को देखा जिसमें एक ग्रे कंबल पर एक स्टफ्ड एनिमल रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि लोग आखिर ऐसी चीज को आर्ट क्यों कहते हैं। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि लोग गैलरी में सजी हुई किसी भी चीज को निहारेंगे और उसका कोई आर्टिस्टिक मतलब निकालेंगे, टीजे ने जमीन पर एक चश्मे को सेट किया और चला गया। और जैसे कि आप सोच रहे होंगे ये काम कर गया। जल्दी लोग उस आर्ट वर्क के आसपास इकट्ठा होने लगे और उससे एक सुरक्षित दूरी भी बनाई रखी। दोनों किशोर अपने मास्टरपीस की वाहवाही होते देखकर अवाक रह गए। हालांकि ये सब एक मजाक था, पर फिर भी मॉडर्न आर्ट की आलोचना करने के बजाय टीजे ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मॉडर्न आर्ट को एक जोक की तरह लेते हैं, जैसे कि उन दोनों ने शुरू में लिया, लेकिन दूसरे लोगों को इसमें गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ दिखाई दे सकता है। भाई कम से कम उन्हें बेमतलब की रैंडम चीजों में मतलब ढूंढने में मजा आता है और इस बात में तो दम है। लेकिन भाई ये बात भी सच है, कभी लोग आर्ट गैलरी के बाहर भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। 2015 में डलास म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में विजिटर्स ने एक बहुत बड़े विनाश थीम वाले आर्ट इंस्टॉलेशन को घेर लिया और तारीफ करने लगे, लेकिन फिर पता चला कि वो एक असली एक्सीडेंट था। वो तथाकथित आर्ट पीस एक कंस्ट्रक्शन क्रेन थी।
ये एक आने वाले फेस्टिवल के लिए एक टेंट फिट कर रही थी जब अचानक उसके वेट में संतुलन बिगड़ गया। ऑपरेटर से मशीन पलट गई और म्यूजियम की छत पर गिर गई। गाड़ी अपने पिछले पहियों पर टिक कर डावाडोल हो रही थी और आकाश की ओर एंगल बना हुआ था। और क्योंकि ये सब एक आर्ट गैलरी के पास था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग इसे एक आर्ट पीस समझने लगे। पता नहीं क्यों ये पूरा एक्सीडेंट नकली लग रहा था और इसे एक अजीब इत्तेफाक कहेंगे कि उस वक्त पूरे डल्लास में डिस्ट्रक्शन थीम पर आर्ट बनाए जा रहे थे। इसमें से एक में तो आर्टिस्ट ने अपने बनाए हुए एक वुडन स्ट्रक्चर को ही धुन कर रख दिया था। आखिर आर्ट है भाई, बड़ा हार्डकोर होता है ना। ये देखने के बाद तो एक गिरी हुई क्रेन को कोई भी आर्ट समझ लेगा। और यार, कितने क्रेन ड्राइवर ये कह सकते हैं कि उनके एक्सीडेंट ने एक पल के लिए पूरी आर्ट को दुनिया में तहलका मचा दिया। खुद आर्ट बन जाना। जब कला प्रेमी आपसे कहते हैं कि वो एग्जीबिशंस में विलीन हो जाना चाहते हैं तो उनका मतलब लिटरली ये नहीं होता। लेकिन अब बहुत सी चीजों की तरह इस रूल में भी एक एक्सेप्शन है। 2018 में 60 से ऊपर का एक व्यक्ति आर्ट में घुल जाने को एक अलग लेवल पर लेकर गया। वो व्यक्ति पुर्तगाल के पोर्टो में समकालीन आर्ट के म्यूजियम में घूम रहा था जब उसको ब्रिटिश मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा बनाया हुआ एक दिलचस्प इंस्टॉलेशन दिखाई दिया। डिसेंट इन लिम्बो नाम का ये इंस्टॉलेशन और कुछ नहीं बल्कि फर्श के बीच बीच बनाया गया एक होल है जो एक बड़े कंक्रीट के कमरे में है। एक बिना पैंदे के कुएं जैसा भ्रम पैदा करने के लिए इस 8 फीट गहरे होल की साइड्स को लाइट को सोखने वाले ब्लैक पिगमेंट के एकदम डार्क शेड से कोट किया गया है। इससे ये होल डरावना, एंडलेस और सीधे पाताल में जाता हुआ दिखता है। ये वर्क ओरिजिनली 1992 में बना गया था और यहाँ के विजिटर्स ने सवाल किया था कि क्या डिसेंट इन लिम्बो एक वास्तविक होल है या फिर ये सुपर ब्लैंक पेंट से फर्श पर बना हुआ सिर्फ एक सर्कल है। अब हमारे पास 60s के महाशय शायद दूसरी बात को सही मानते हुए ही गैलरी में गए थे जब वे वहां 2018 में पहुंचे, क्योंकि वहां कई चेतावनी के साइन थे और एक गैलरी स्टाफ मेंबर भी इंस्टॉलेशन पर तैनात था। फिर भी वो महाशय उस इंस्टॉलेशन के किनारे तक पहुंचकर आखिरकार उस होल में गिर गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनको मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया और डिसेंट इन लिम्बो को सिक्योरिटी अपडेट और छोटे मोटे सुधार के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो महाशय भी बच गए और वो आर्ट भी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों का ही नाम खराब हो गया। एक रात म्यूजियम में। अब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी का समय आ गया जिसने खुद को एक म्यूजियम में इस तरह से देखा जैसे अभी तक हमने नहीं देखा। सितंबर 2014 में एक 32 वर्षीय बेघर आदमी राज पटेल लंदन में टेट ब्रिटेन आर्ट गैलरी में घुसा। आर्ट देखने नहीं बल्कि सार्वजनिक बाथरूम यूज करने के लिए। पता नहीं कैसे उस पोर्सलिन के सिंहासन पर नींद लग गई उसकी और जब वो लगभग 2 घंटे बाद उठा तो म्यूजियम को रात के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि शांति और सुकून के फाइन आर्ट का आनंद लेने का मौका कम लोगों को मिलता है, लेकिन राज तो घबरा कर इधर उधर भागने लगा। लगभग 10 मिनट तक बेतहाशा होकर किसी सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढता रहा। जब आखिरकार उसे गार्ड मिले तो उन्होंने उसे यूं ही जाने दिया। उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि भाई वो अंदर आया कैसे और वो लग कैसे हो गया, जबकि उस गैलरी में करोड़ों का आर्ट वर्क रखा हुआ था। यार, इसे तो मैं टॉप क्लास सिक्योरिटी नहीं कहूंगा, लेकिन सिक्योरिटी कम से कम थी तो सही। फ्लोरिडा में म्यूजियम जाने वाले एक बंदे के मामले की तरह नहीं। जुलाई 2016 में NFL खिलाड़ी लुई मॉरिस मर्फी जूनियर फ्लोरिडा के पाम बीच में फ्लैगलर म्यूजियम के चमचमाते कैटरिंग सूट में आयोजित एक शादी में गए। ओपन बार में उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को आराम देने के लिए वो गार्डन के बंद कोर्टयार्ड में चले गए और उसके बाद उन्हें सिर्फ इतना याद है कि उनकी आंखें आधी रात के बाद खुली जब म्यूजियम लॉक हो चुका था। लेकिन अपने अंदर के बेन स्टिलर को जगाकर अंधेरे में म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बजाय लुई कंफ्यूजन और घबराहट में आ गए। उन्होंने न केवल 911 पर फोन करके खुद को बचाने की रिक्वेस्ट की बल्कि एक दरवाजे को अनलॉक करने के लिए उसका कांच भी तोड़ दिया। इससे लगभग $1000 का डैमेज हो गया। पुलिस फाइनली लगभग 1 बजे पहुंची और लुइस को बाहर निकाल लिया। भाई, उसके पास म्यूजियम में उस अजीब रात की यादें रह गईं और साथ में नुकसान का बिल। इंटरैक्टिव आर्ट। कहते हैं कि सारे हीरो चोगा नहीं पहनते, इसी तरह सभी विनाशकारियों को नहीं पता होता कि वो विनाश कर रहे हैं। हालांकि इस कहावत में ये शामिल नहीं है, लेकिन अप्रैल 2021 में हुई घटना पर यह बात लागू होती है। एक कपल दक्षिण कोरिया के सियोल में एक मॉल में एक स्ट्रीट आर्ट प्रदर्शनी का दौरा कर रहा था। उन्हें एक बड़ा सा बिना फ्रेम का कैनवास दिखा जिसके आसपास जमीन पर खूब सारे ब्रश और पेंट ट्यूब बिखरे हुए थे। दोनों को लगा ये साजो सामान उस आर्ट पीस पर अपनी कलाकारी दिखाने का एक खुला इन्विटेशन है। उन्होंने कैनवास पर 3 बड़े काले धब्बे बना दिए और मजे लेते हुए प्रदर्शनी में घूमने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन आधे घंटे के बाद उन्हें अप्रत्याशित रूप से मॉल पुलिस ने पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। ये बात साफ हो गई कि
पॉल ब्लार्ट एंड कंपनी सीसीटीवी पर उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये पीस $5 लाख का नहीं होता भाई। वहाँ बिखरा पेंटिंग मटेरियल जिससे वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे, वो वहाँ पेंटिंग का न्योता देने के लिए नहीं था। ये वो आइटम थे जो आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा करने के लिए यूज किए थे और अब इन्हें उस आर्ट के साथ डिस्प्ले पर रखा गया था। इस आर्ट वर्क को 2016 में अमेरिकी कलाकार जॉन ऑन ने पेंट किया था, लेकिन शुक्र है कि पेंटिंग को साफ तौर पर बर्बाद करने के बावजूद प्रदर्शनी के आयोजकों ने दोनों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया। वे जानते थे कि दोनों से अनजाने में गलती हो गई थी। उस घटना के बाद से उस डैमेज हुए आर्ट वर्क को डिस्प्ले पर देखा जा सकता है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा वायर बैरियर लगा दिया गया है ताकि कोई दर्शक पेंट ना कर दे। और भाई उस कपल की तो बात करें, मुझे लगता है कि अरेस्ट होने के बावजूद उन्होंने सीक्रेटली बहुत एंजॉय किया होगा। आखिर उनकी मेहनत का काम अब डिस्प्ले पर रख दिया गया है ताकि पूरी दुनिया उसे निहार सके। क्रिएटिव आज़ादी 2007 में टेनेसी के एक शख्स रिचर्ड एंथोनी स्मिथ ने न केवल खुद को एक म्यूजियम में पाया, बल्कि उन्होंने खुद को वहां फंसा हुआ पाया। और जिस तरह से उन्होंने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बुधवार की सुबह 4:27 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को आश्चर्य हुआ कि उन्हें नॉक्सविले म्यूजियम ऑफ आर्ट में बुलाया गया, जहां शायद एक चोर वेंट्स में फंस गया था और जिसने मदद के लिए 911 पर कॉल किया था। रिचर्ड इमारत के ऊपर लगे एक फ्लैग पोल की रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे विंड तक लटका था, लेकिन दुर्भाग्य से वो खिड़की उसके 5 फुट 5 इंच और 135 पाउंड के शरीर के लिए छोटी पड़ गई। लेकिन बचाव दल को सिर्फ इस बात पर हंसी नहीं आ रही थी कि रिचर्ड अंदर घुसने की कोशिश में वहां फंस गया, बल्कि रिचर्ड ने अपने 911 पर कॉल के दौरान उटपटांग बयान भी दिए थे। फोन पर चोर ने ऑपरेटर को बताया कि वो म्यूजियम में यूनाइटेड स्टेट्स इल्यूमिनाती द्वारा उसे सौंपे गए एक टॉप सीक्रेट मिशन के तहत घुसा था और उसका प्रोफेशनल नाम एजेंट 0931 है। उस मिशन के तहत रिचर्ड को म्यूजियम में घुसना था और एक सोवियत न्यूक्लियर बॉम्ब को निष्क्रिय करना था जो तहखाने में एक नीली गाय की मूर्ति में छिपा हुआ था। हालांकि जब वो वेंट में फंस गया तो उसे बड़ी आसानी से ये बता दिया गया कि बम असल में एक दूसरे म्यूजियम में था। बदकिस्मती से उसके नेक इरादों और गंभीर मिशन का नाटक अधिकारियों को मूर्ख नहीं बना सका और उसके बचाव के बाद रिचर्ड पर गंभीर डकैती का आरोप लगाया। उसे नॉक्स काउंटी जेल में $2000 की जमानत के बॉन्ड के साथ भेजा गया। यार ये सीक्रेट एजेंट उस जमानत शुल्क वाले बॉन्ड के ही लायक था ना। हालांकि उसमें एक लाइसेंस टू किल शामिल था, मेरा मतलब उसके बैंक बैलेंस के खात्मे का। बैंक्सी का उरूज। म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरीज के अजीबो-गरीब किस्सों वाले वीडियो में एक महान आदमी का नाम शामिल करना तो बनता है। बैंक्सी इंग्लैंड में रहने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिसकी असली पहचान कोई ठीक से नहीं बता पाया ने 2005 के एक इंटरव्यू में खुलासा किया। भाई उसने क्यूरेटर द्वारा पेंटिंग चुने जाने के बोरिंग प्रोसेस से गुजरने के बजाय खुद को या अपने वर्क को गैलरी में देखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका अपनाया। सीधे वहां पहुंचो और उसे रख दो, बस। बैंक्सी ने अपने करियर की शुरुआत में यही किया। इस तरह का सबसे पहला प्रैंक उसने 2003 में टेट ब्रिटेन आर्ट गैलरी में किया था, जब एक भेष बदले हुए बैंक्सी को म्यूजियम के 2nd फ्लोर पर एंकर होते हुए फोटोग्राफ किया गया था। वो एक दीवार पर अपनी पेंटिंग लटका रहा था जो 13वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध लैंडस्केप के बगल में स्थित थी। उसकी पेंटिंग का नाम क्राइम वॉच यूके हैज रूइंड द कंट्रीसाइड फॉर ऑल ऑफ अस था। ये बैंक्सी के पीसफुल वाटर कलर सीन को दर्शा रही थी। बस इतना था कि वो पुलिस टेप से कवर हुई थी। वहां रखे जाने के कुछ ही समय के बाद सिक्योरिटी वालों ने पेंटिंग को हटा दिया और शायद इसे गैलरी के लॉस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन में पटक दिया। यार शर्त लगा लो, ये लॉस्ट एंड फाउंड में छोड़ी गई अभी तक की सबसे कीमती चीज होगी। 2004 में बैंक्सी ने फिर से कमाल दिखाया जब वो पेरिस में लोवर गया। वहां उसने दुनिया की सबसे पसंद पेंटिंग दा विंची को मोनालिसा को अपने रंग में रंग कर रख दिया। एक ट्विस्ट के तौर पर बैंक्सी के वर्जन में एक पीला स्माइली फेस भी था और इसलिए उसने इसे मोनालिसा स्माइल नाम दे दिया। हालांकि इस बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि वो पेंटिंग कितने समय तक दीवार पर टंगी रही। भाई 2006 में ये नीलामी में $75,000 से ज्यादा में बिकी थी। 2004 में ही बैंक्सी ने एक म्यूजियम कर्मचारी के कपड़े पहने और चुपके से लंदन में एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में घुस गया। वहां उसने बैंक्स मिलिटस रैट्स नाम का अपना पीस रख दिया। आमतौर पर उस म्यूजियम में डायनासोर की हड्डियां और दूसरे जानवरों के स्पेसिमेन रखे जाते थे। वो पीस एक ग्लास का केस था जिसमें एक स्टफ किया हुआ चूहा एक बैकपैक पहनकर और एक माइक्रोफोन पकड़कर खड़ा था। उसके पीछे स्प्रे पेंट से लिखा था अपना टाइम आएगा। इस बार तो भाई बैंक्सी ने अपना प्रैंक इस जबरदस्त तरीके से खेला था कि म्यूजियम के स्टाफ को यह समझने में घंटों लग गए कि वहां के डिस्प्ले का वो हिस्सा नहीं था। बैंक्सी के मैनेजर स्टीव लाजराइट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक स्टाफ को चूहे के पास जाकर ये चेक करते हुए देखा कि वो सुरक्षित रखा हुआ या नहीं। उसको कोई भनक नहीं लगी और वो चला गया। लेकिन भाई ये बैंक्सी का आखिरी खुफिया और शरारती मिशन नहीं था। एक साल बाद 2005 में बैंक्सी ने ब्रिटिश म्यूजियम की आदिम गुफा पेंटिंग्स को ही बदल डाला। उसने एक पत्थर के टुकड़े को रखकर उससे एक स्टिफ फिगर और शॉपिंग कार्ट को दर्शाया। उसे दूसरे पीसेस में रख दिया गया।
उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन कार्ड तक था जिसकी राइटिंग म्यूजियम की स्टाइल से बिल्कुल मिलती जुलती थी। वो उसमें परफेक्टली घुल गया। वो वर्क वहाँ पूरे 3 दिनों तक रखा रहा। आखिरकार म्यूजियम को समझ में आ गया कि वो उनकी मजाक उड़ाने के लिए था। वो ऐसा था जैसे आज के दिन में लोग डिनर के लिए बाइसन का शिकार करने जाते हैं। इसने इस फैक्ट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि जहां एक चोर हमारा समाज दीवारों पर छोड़े गए हजारों साल पुराने स्केच को एक दम से बेशकीमती मानता है, वहीं दूसरी ओर वो बैंक्सी जैसे उन लोगों को फौरन सजा भी देता है जो मॉडर्न सभ्यता की दीवारों पर अपना आर्ट छोड़ जाते हैं ग्राफिटी के रूप में। आज पूरी दुनिया में बैंक्सी ख्याति इस बात से साफ है कि उसके प्रैंक बहुत ही कामयाब रहे हैं। यार, इससे तो ये समझ में आ गया कि अगर आपको अपने आर्ट को किसी गैलरी या म्यूजियम में सजाना है तो चुपचाप घुसकर उसे वहां रख दो। बस किसी इवेंट में मत फंस जाना या किसी ब्लैक होल में मत गिर जाना। और अगर गलती से बाथरूम में गए तो भैया वहां सो मत जाना। क्या आपने कभी किसी गैलरी या म्यूजियम में अपने हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट या खुद के वर्क को देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।